हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल बेसिक नॉलेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सेमीकंडक्टर बिकॉज सेमीकंडक्टर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्या मीन्स, इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसमें सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो जो हम कंटेंट्स इसमें कवर करेंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी हम कह सकते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। मींस अगर हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। या फिर बिहेवियर अपोजिट टू मेटल। अगर हम एग्जांपल लें सेमीकंडक्टर के तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट एग्जांपल हैं। हम इसके ऊपर ये भी वीडियो बनाएंगे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही हम क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा सेमीकंडक्टर से कोई भी चीज़ बनाने में। ये एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड के बेसिस पे। अगर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे देखें सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड द बैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उनमें बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक हमारा बैलेंस बैंड होता है। जो ये बैलेंस बैंड होता है ये ऑलमोस्ट फुल होता है, ये फुल होता है। और जो कंडक्शन बैंड होता है ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। एम्प्टी होता है, एम्प्टी मीन्स खाली होता है। और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं वो काफ़ी कम होता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिससे कि अगर हम इसमें थोड़ी भी एनर्जी देते हैं तो जो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है। तो इनका जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर बैंड के बेसिस पे हम देखें तो जो इसमें बैलेंस बैंड होता है वो ऑलमोस्ट फुल होता है और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। तो अगर हमें से करंट को फ्लो कराना है तो हमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है और इसके लिए हमें इसमें थोड़ी हीट देनी होती है, तब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट ऐड किया है जिसमें कि सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है। फिर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन सबको हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो अब हम जानते हैं इंटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो इंटेंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एकदम प्योर फॉर्म में। अ सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंटेंसिक सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में है उन्हीं को हम कहते हैं इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, जिनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होती है। इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स। जो इंटेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मात्रा है वो इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स होते हैं। एंड इट इज मेड बाय टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट एटम क्या होता है? जिसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी आउटर मोस्ट सेल में, उन्हें हम कहते हैं टेट्रावेलेंट एटम। जैसे कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इंटेंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। उसके अब हम आते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे काफ़ी, क्योंकि ज़्यादातर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हम इन्हें इसमें हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। अभी हम आगे समझेंगे ना अच्छे से। तो एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? व्हेन अ कंट्रोल अमाउंट ऑफ suitable impurity is added to a pure semiconductor so as to increase the number of charge carrier, that is free electrons or holes in the in it, the resulting semiconductor is called extrinsic semiconductor, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं इसे इजी समझाता हूँ। एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम सूटेबल अमाउंट में कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। एक प्योर प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, फिर जो सेमीकंडक्टर बनता है उसी को हम कहते हैं एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर। तो जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं इनको भी एक प्रॉपर मात्रा में ऐड किया जाता है, और जो कि इसका रेशियो होता है वो 1:10⁸ होता है। मतलब कि 10⁸ एटम सेमीकंडक्टर के जब होंगे तब उसमें हम 1 एटम इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे। तो इसी मात्रा में हम इसको ऐड करते हैं। और जो दी कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग, जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं डोपिंग से। अब हम जानेंगे आगे वाली स्लाइड में कि डोपिंग होता क्या है। तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है डोपिंग से। अभी हम देखेंगे डोपिंग क्या होता है। और जो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर से, क्योंकि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें इम्प्योरिटीज को ऐड करा होता है। तो हम जानते हैं अब डोपिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटीज, सूटेबल इम्प्योरिटीज इज टू प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम जानबूझकर एक कंट्रोल अमाउंट में सूटेबल इम्प्योरिटीज को एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसी को हम कहते हैं डोपिंग। तो सिंपली डोपिंग क्या है? डोपिंग एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। द एडेड इम्प्योरिटीज इज नोन एज डोपेंट। अब जो भी इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं उसी को हम डोपेंट कहते हैं। तो हम देखेंगे इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हम ऐड करते हैं, उन्हीं को हम डोपेंट भी कहते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज कह लो या डोपेंट कह लो, ये दो टाइप्स के होते हैं जो हम ऐड करते हैं। पहला होता है हमारा पेंटावेलेंट डोपेंट और दूसरा होता है हमारा ट्राइवेलेंट डोपेंट। जो पेंटावेलेंट डोपेंट होता है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके एग्जांपल आर्सेनिक है, एंटीमोनी है। और ट्राइवेलेंट डोपेंट है इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल इंडियम एंड एल्युमिनियम है। अब आगे हम देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड, एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, जो हमने पीछे 2 डोपेंट देखे, इन्हीं के बेसिस पे हमने एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम देखेंगे आगे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें हम स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मीन्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मीन्स जिसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को एक सूटेबल अमाउंट में ऐड करते हैं तो जब तू एक सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। वही लिखा हुआ है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। The addition of pentavalent impurities provide a large number of free electrons in the semiconductor crystal। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को जब ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सच इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमने इम्प्योरिटीज इसमें ऐड की है जिसकी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बना है, उसी को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। तो इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। हमने क्या किया है यहाँ पे, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है आर्सेनिक, उसको हमने ऐड किया है जर्मेनियम क्रिस्टल में। तो आप देख सकते हैं ये जर्मेनियम क्रिस्टल है, ये इसके अंदर हमने ये आर्सेनिक, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इसको हमने ऐड किया है। तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है ये टेट्रावेलेंट एटम होता है, इसकी बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आर्सेनिक है इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके जो
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से जो जर्मेनियम क्रिस्टल है, तो ये जो आर्सेनिक होता है ये अपने आप को जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर कुछ इस तरह से ऐड करता है, फिक्स करता है कि जो उसके 4 एटम होते हैं वो जर्मेनियम के चारों एटम के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ इस एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया जर्मेनियम के 4 एटम के साथ। अब आर्सेनिक का जो है एक एटम बच गया। अब तो जर्मेनियम के भी चारों एटम कवर हो गए, तो अब कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो जो एटम वो बच गया इसी को हम कहते हैं होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इम्प्योरिटीज का, अगर हम इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में करते हैं तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तब इसी तरीके से हमारा मिलके बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गया, तो हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एटम यूज करते हैं और ये मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और यही हमारे करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से मिलके बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो वह ना स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया था, यहाँ पे हम बस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और the addition of trivalent impurities provide a large number of large number of holes। हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में देखा कि वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं सेमीकंडक्टर में, और यहाँ पे अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस करते हैं सेमीकंडक्टर में। और सच इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। वहाँ पे क्या था, जो इम्प्योरिटीज एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज, और यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती हैं इम्प्योरिटीज उनको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो इसका भी एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज गैलियम, जो गैलियम एक एटम है उसको हमने ऐड किया जर्मेनियम क्रिस्टल में। तो वही जर्मेनियम टेट्रावेलेंट एटम है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे गैलियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जर्मेनियम के 3 एटम के साथ तो मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो जो चौथा कोवेलेंट बनेगा उसमें केवल जर्मेनियम का ही एटम पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि गैलियम के तो तीनों एटम ने यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे इस जगह कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो अब जर्मेनियम का एटम, अब उसके पास कोई, गैलियम के पास कोई एटम ही नहीं है, तो जर्मेनियम का जो एक एटम बचा यही होता है होल्स। ये होता है होल्स, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये है होल्स। और इसके इस प्रोसेस में जो होल्स होते हैं यही हमारे करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक सूटेबल अमाउंट में जब हम गैलियम को या फिर हम कह सकते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो ये हमें मिलियंस ऑफ होल्स क्रिएट करता है जो कि करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तभी। और इस तरह से जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं इस पीपीटी की पूरी पीडीएफ आपको नोट्स के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आपको नोट्स में हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही और नोट्स से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको इसी फॉर्म में आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।